करा रहे जी। आप सब मीडिया के मित्रों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। हमारे साथ ऊर्जा और नगर विकास विभाग के दोनों ही विभागों के माननीय राज्य मंत्रीगण और हमारे अधिकारीगण उपस्थित हैं। हमारे बाएं साइड में हमारे राज्य मंत्री ऊर्जा विभाग के तोमर साहब और माननीय राठौड़ साहब हमारे नगर विकास विभाग के राज्य मंत्री हैं। उनके बगल में नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव और अनिल कुमार जी और रंजन जी अन्य हमारे उस विभाग के सचिव हैं नगर विकास विभाग के। दाएं तरफ हमारे राज्य मंत्री जी के दाएं तरफ ऊर्जा विभाग के माननीय अवस्थी जी जो ACS हैं, देवराज जी जो चेयरमैन हैं UPPCL के, और गुरु हमारे जिनको के चेयरमैन CMD हैं, MD हैं। आप लोगों को हम लोगों ने कुछ मटेरियल तैयार किया है जो अभी आपके हाथ में पहुंच रहा है। उसमें ऊर्जा विभाग का और नगर विकास विभाग का दोनों का अलग अलग मटेरियल है, उसको आप देख सकते हैं। भाई जरा जल्दी बांट दिया जाए। तो आ रहा है तब तक शुरू किया जाए जी। तो पहले मैं ऊर्जा विभाग की बात करूंगा। आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 वर्ष सुशासन के और माननीय मुख्यमंत्री जी के 5 वर्ष सुशासन के, उसके चलते राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार में प्रस्थापित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं। उन्हीं 100 दिनों के कार्य और उपलब्धियों की बात करने के लिए आज विशेष रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। उनमें कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यकाल की शुरुआत करते हुए सभी विभागों को प्रेजेंटेशन करा करके उनके 100 दिन, 6 महीने, 2 साल और 5 साल के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। उनमें से 100 दिनों का जो लक्ष्य था उनमें हम कहां पहुंचे हैं उसकी आज विशेष रूप से हम बात करेंगे। पहले मैं ऊर्जा विभाग की बात करने जा रहा हूं। ऊर्जा विभाग की जहां तक बात है तो 100 दिन के जो लक्ष्य थे उनमें 100% हमने सिद्धि हासिल की है। आपके हाथ में अभी मटेरियल पहुंच रहा है, आप देख भी सकते हैं। लेकिन इन्हीं 100, मैं उनकी बात और डिटेल में भी करूंगा, लेकिन इन्हीं 100 दिनों में कुछ ऐसे ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्य हुए हैं जो उस समय एजेंडा में थे या नहीं थे अलग बात है, लेकिन बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। मैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है मित्रों कि जैसे ही इस सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू किया वो उन्हीं दिनों से आपको मालूम है कि बहुत भयंकर गर्मी पड़ना शुरू हुई और उत्तर प्रदेश के इतिहास में अभी तक की सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड हमारे राज्य में उपस्थित हुई और उसे पूरा करने के लिए हमारा पूरा बिजली विभाग का जो तंत्र था वो हमारे सारी पूरी टीम, हमारे राज्य मंत्री से लेकर के एक छोटे लाइन, हमारे मंत्री से लेकर के एक छोटे लाइनमैन तक की जो हमारी टीम होती है, हम सब लग गए। आपको कुछ मैं फिगर देना चाहूंगा कि हमारी जो अभी 11 जुलाई को जो हमारी पीक डिमांड थी 26,504 मेगावाट की, वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में, बल्कि हमारे ही पीक को जो इतिहास था जून का और मई का, उसे भी तोड़ते हुए 26,504 मेगावाट की हमने पीक डिमांड सेटिस्फाई किया है। तो इसके चलते डिमांड उसी मई में फिर जून में हर महीने एक नया पीक हमारा बनता गया जो पहले कभी नहीं, इतनी बिजली की डिमांड हमारे राज्य में कभी नहीं उपस्थित हुई थी। उसे पूरा करना स्वाभाविक रूप से एक चुनौती भरा काम था। गत वित्तीय वर्ष की हम बात करें तो अप्रैल, मई, जून के महीने में जितनी बिजली की खपत हुई थी उससे 27% ज्यादा खपत जो है वो इस साल के 3 महीने में हुई है। तो कुल मिलाकर के डिमांड बढ़ने के चलते हमारे समक्ष चुनौतियां रही हैं, आप सब उससे वाकिफ भी हो और उन चुनौतियों को हम पूरा करने के प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम रात दिन लगी हुई है।
आपको एक और मैं फिगर बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा कि 26,504 मेगावाट की जो पीक डिमांड थी वो तो हाईएस्ट है ही है, लेकिन जो उस समय जो हमारी मिनिमम डिमांड होती है वो भी पिछले साल की मिनिमम डिमांड की 3 गुना थी। 5,600-800 मेगावाट हमारी मिनिमम यूं होता है कि शाम को जैसे ज्यादा डिमांड होती है सुबह जाकर के वो डिमांड कम हो जाती है, जो मिनिमम लोड होता है। वो मिनिमम लोड भी पिछली साल की अपेक्षा पिछली साल 5,662 मेगावाट था 20 मई को, और वो इस साल जो है 17,669 मेगावाट जून में, जुलाई में, और जून में तो और भी 19,624। तो मतलब इवन मिनिमम जो है हमारा वो पिछले सालों की अपेक्षा बहुत ज्यादा गया है। इतनी ज्यादा बिजली की डिमांड को सफलतापूर्वक पूरा करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। आप जानते हैं कि अगर किसी रोड पे अगर ज्यादा ट्रैफिक हो जाए तो स्वाभाविक रूप से कंजेशन होता है, गाड़ियां आपस में लड़ती हैं। वही हाल बिजली की सप्लाई और ट्रांसमिशन लाइनों का भी है। लेकिन हमारे अच्छे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के चलते, मेंटेनेंस की हमारी जो अलर्टनेस थी उसके चलते इस साल हमारा जो ट्रांसफार्मर खराब होने का, आपको ऐसे सामान्य रूप से कई बार मिलती है खबरें कि यहां जल गया वहां जल गया, लेकिन कुल मिलाकर के पिछले साल ट्रांसफार्मर बिगड़ने की, खराब होने की, जलने की जो गति थी उसके सापेक्ष पिछले साल 2.80% थी, इस साल 2.77%। लाखों ट्रांसफार्मरों में 0.3 की कमी भी हजारों की कमी हो जाती है। तो इस तरह हमने मेंटेनेंस को अच्छे से करते हुए, लाइनों को मेंटेन करते हुए, ट्रांसफार्मरों का ध्यान रखते हुए हमने इस चुनौतीपूर्ण काल में भी बिजली की आपूर्ति चालू रखने की कोशिश की है। साथ ही हमने 1912 जैसी हमारी जो जन शिकायतों के निस्तारण की जो व्यवस्थाएं हैं, 1912 की मैंने स्वयं जैसे ही मंत्री बना उसी के एक हफ्ते के अंदर मैंने विजिट किया था, और उन दिनों मैंने कहा था कि 60 सीटों से काम नहीं चलेगा, गर्मी आ रही है, उसे बढ़ा करके 90 सीट उसी के 2 दिन के अंदर कर दिया गया था। 1912 की जो लोगों की फरियाद लेकर के उसका निस्तारण कराने की जो व्यवस्था है, उसके हार्डवेयर में जैसा मैंने कहा 60 का 90 सीटें कराया, टेबल कुर्सी कंप्यूटर बढ़वाए, साथ में हमने सॉफ्टवेयर को भी उसमें हमने तब्दीली कराई, जिससे करके में जो मैनुअल काम होता है उसकी जगह पे सॉफ्टवेयर अपना काम करने लगे। तो इस प्रकार जो जन शिकायतें खड़ी हो रही थी उन पर भी हमने ध्यान दिया। उसी कड़ी में हमने स्वयं संभव नाम का एक पोर्टल शुरू किया, जिसके चलते मैं स्वयं भी मंत्री के लेवल पे भी मैं महीने में एक बार बैठता हूं सुनवाई करने के लिए, और उसमें अधिकारी और जो अर्जदार होता है, जो एप्लीकेंट होता है, सभी जुड़ते हैं। साथ ही मैंने ये भी सूचना दी और सुनिश्चित किया कि अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता के स्तर पे भी, स्थानीय स्तर पे भी जन सुनवाई हो, जिससे कि लोगों की सामान्य फरियादों के लिए लखनऊ का मुंह न देखना पड़े। एक और जो अच्छी खबर मैं आपको देना चाहता हूं वो है हमारी एक मुश्त समाधान योजना। आप जानते हैं कि बिजली के जो बकायेदार होते हैं, कई बार बिल बहुत ज्यादा चढ़ जाता है, ब्याज, फिर उसके ऊपर ब्याज, फिर उसके ऊपर ब्याज, फिर दंडनीय ब्याज, ये सब बढ़ के एक बहुत बड़ा एक हाथी जैसा एक महाकाल एक समस्या खड़ी हो जाती है एक सामान्य व्यक्ति के सामने। उसका समाधान के लिए हमने 1.5 महीने पहले, आज ही 1.5 महीना पूरा हो रहा है, अच्छी एक बात है, 1.5 महीने पहले हमने एक मुश्त समाधान योजना लेकर के हम आए, और आज उस योजना का आपके माध्यम से मैं ये भी जन सामान्य को कहना चाहूंगा कि आज वो योजना पूर्ण की जा रही है। अब उसे हम लंबाने वाले नहीं हैं, अब उसे हम बढ़ाने वाले नहीं हैं। ये आप सबको बताएंगे तो अच्छा रहेगा। और मैं अभी भी आज का जो 6-7-8 घंटे बचे हैं, हमने 12 बजे रात तक चालू रखने का काउंटर सूचना दिया है, लेकिन अब इसके बाद हम लंबाने वाले नहीं हैं, क्योंकि अन्य चुनौतियां हमारे सामने बरसात वगैरह कम पड़ने की वजह से आने वाली हैं। इसलिए इस योजना को अब हम पूर्ण करने की आज हमने तैयारी की है। लेकिन ये योजना एक मुश्त जो हम लेकर के योजना आए थे, वो अभी तक की सबसे सफलतम एक मुश्त योजना रही है। पिछली जो योजना थी, जो 2021 में 1.5 महीने के लिए 1 मार्च से लेकर के अप्रैल में चली थी, उसमें जितने लोग जुड़े थे
36.11 लाख लोग उसमें जुड़े थे। वो जो फिगर है वो कल ही पार हो गया था और आज मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कल ही हम 36-35 पे पहुंच गए थे, 36,35,000, और आज मैं मानता हूं कि इसमें और भी ज्यादा अंतिम दिन में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा और सफलतम, मैं तो कहूंगा कि अभी तक की जो एकमुश्त समाधान योजनाएं थी उनमें सबसे सफलतम हमारी ये योजना रही है। अगला बिंदु मैं बताऊं तो हमारी राजस्व में के कलेक्शन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। मैं खाली एक महीने की बात करूं, जून की बात करूं, तो पिछले साल जून के सापेक्ष इस साल जून में लगभग 60% राजस्व कलेक्शन ज्यादा हमारा हुआ है। हम आपको जो पेपर दे रहे हैं उसमें एक टेबल भी दिया हुआ है कि अगर तिमाही की बात करें, अप्रैल मई जून की बात करें, तो पिछले साल की तिमाही के सापेक्ष इस साल की तिमाही में 46% ज्यादा राजस्व का हमारा कलेक्शन हुआ है।